बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग दर्जा 6 का यानी क्लास 6 का हिसाब पढ़ेंगे यानी मैथ पढ़ेंगे और टॉपिक है रोमन गिनती। बच्चों, आपने 3, 4 या 1, 2, 3 में मतलब गिनती सीखा होगा, ठीक है ना। तो वही गिनती का जो है ना एक दूसरी शक्ल है जिसको हम लोग रोमन गिनती कहते हैं, ठीक है ना। इसका जो है हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप कहीं भी अगर मान लेते हैं कि रोमन गिनती का कहीं इस्तेमाल होता हो तो आप इस चीज़ के मदद से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ कुछ समझाने के लिए हमने मिसाल दिया है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये अगर हम गिनती गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, रोमन गिनती बोलेंगे। और इसको जो है हम लोग हिंदू अरबिक बोल सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि इसमें जो है कि ये जो गिनती है वो हिंदू अरबिक गिनती है यानी हिंदू अरबिक नंबर है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी जैसे हमने देने की कोशिश की है, समझाने के लिए हमने कुछ मिसालें भी दिया है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इस शक्ल में है तो 20 हो गया, इस शक्ल में है तो 30 हो गया, इस शक्ल में है तो 40 हो गया, अब इस शक्ल में है तो 50 हो गया, इस शक्ल में है तो 60, इस शक्ल में है तो 70, इस शक्ल में तो 80, इस शक्ल में 90, इस शक्ल में है तो 100। तो बच्चों ये जो है एक अलग अलग तरीके का मिसाल दिया गया है। इसको आपको याद कर लेना है कि जो भी रोमन नंबर होंगे ये इस तरह से लिखे जाएंगे, ठीक है। और हिंदू अरबिक जो नंबर है इस तरीके से लिखे जाएंगे। और यहाँ पे भी इसी तरह से दिया गया है और ये जो है हिंदू अरबिक नंबर है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 के शक्ल में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी है, मतलब अगर हम हिंदू अरबिक में जाते हैं और तो ये 5 हो गया। यहाँ पे x दिया है यानी 10, यहाँ L दिया है यानी 50, यहाँ C दिया है यानी 100, यहाँ D दिया है यानी 500, यहाँ M दिया है यानी 1000। तो बच्चों आपको अगर बोला जाए कि बताओ यहाँ पे x और L है तो ये कितना होगा, तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है 50 में से हम लोग क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे तो ये बन जाएगा 40, ठीक है। हमेशा बड़े से हम लोग छोटा को घटाते हैं। तो उसी तरह फिर ये C कितना है, C बच्चों कितना है, 100 है। तो 100 में से कितना घटाएंगे हम लोग, कितना घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, ये x का 10 हुआ और ये हो गया 1 यानी कि 12। यहाँ पे देखो x दिया है यानी कि यहाँ पे इस शक्ल में दी गई है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x और x को हम लोग लिखेंगे कितना, 10 + 10 + 10 यानी कि 30, ठीक है। इसी तरह अगर m यहाँ दिया हुआ है तो m को हम कितना लिखेंगे, देखो बच्चों m कितना है, 1000 है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इस शक्ल में हम लोग ये कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत है कि अगर हम पूछते हैं कि m कितना है तो आप कितना बोलोगे, 1000 है। d कितना है तो 500 है, c कितना है तो 100 है, l कितना है तो 50 है, x है कितना है तो 10 है, ये कितना है 5 और ये कितना है 1, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ मुख्तलिफ मिसाल दी गई है आपको बनाने के लिए, आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर हम 79 है यानी 69 है तो इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 70 + 9 कितना होगा, इसको हम तोड़ेंगे तो 70 और 9, पता है इकाई दहाई मालूम है ना आपको, तो इकाई पे 1 दहाई पे 2, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको और तोड़ते हैं तो कितना होता है, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, आप बताओ कितना होगा। तो ये हो जाएगा 50, ठीक है।
और प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9, ठीक है। तो 50 को हम लोग और किस शक्ल में लिख सकते हैं, L x और x लिख सकते हैं ना। और 9 को कितना लिखेंगे हम लोग, 9 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो बताओ बच्चों, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 79। देखो एक बात और समझो, क्या किया गया है कि 79 है ना, 79 है, तो 79 को 2 पार्ट में बांट दिया गया, मतलब तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद फिर इसको तोड़ा गया, तो 70 को 50, 10 और 10, ठीक है। फिर L को 50 मानेंगे, X को 10 मानेंगे, ठीक है, और इसको भी 10 मानेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। और 9 का पता ही है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है 9 को, तो ये कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों, ये कितना हो जाएगा 79। अगर हम वही मान लेते हैं कि 59 अगर हमको करना है तो कितना करेंगे, 59 का कितना होगा, तो 59 का हो जाएगा L, है ना, और प्लस कितना, ऐसे कर लेते हैं 50 प्लस 9, तो हो जाएगा कितना, L प्लस कितना हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी देने समझाया गया है, ये कितना है 98 है, यानी 98 है। तो 98 है तो यानी कि 100 माइनस में से 10 घटाएंगे और क्या करेंगे, ये 8 ले लेंगे ये, ठीक है। 100 में से 10 इसलिए घटाएंगे कि ये जो नंबर है ये किसके मतलब नंबर के आगे जा रहा है, किस अदद के आगे जा रहा है, तो 98 जो है 100 के आसपास जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि तोड़ेंगे तो याद है कि अगर हम तोड़ते हैं तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, XC लिखेंगे। XC का मतलब हो गया 100 माइनस 10, ठीक है, ये हो जाएगा 9। और इसको हम करेंगे कितना है 1, यानी कि अगर हम लिखें इसको तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लिखें हैं तो हो जाएगा XC प्लस, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो बच्चों आपको इस तरह से बहुत सारे सवालात आपको किताब में मिल जाएंगे और आपको इसको याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है रोमन गिनती को आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बच्चों आपको इसको याद कर लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी तकलीफ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि और अच्छे से उसको समझाया जाए, ठीक है बच्चों। तो आप इसको याद कीजिए और